वेलकम एवरीवन। निफ्टी और बैंक निफ्टी का मंडे के लिए एनालिसिस देख लेते हैं, कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं मंडे और कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी। क्या देखिए, ये सेलिंग जो अभी मार्केट में है क्या कंटिन्यू रहेगी या फिर मार्केट रिकवर भी कर सकता है क्या, ये सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि फ्राइडे के लिए क्या एनालिसिस किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं सेलिंग कंटिन्यू दिखी है हमें। सेकंड हाफ से मार्केट ने जो सेलिंग स्टार्ट की है और एक तगड़ी सेलिंग आई है, लेकिन मॉर्निंग में मार्केट में एक बाउंस बैक भी दिखाई दिया है। एनालिसिस के हिसाब से हमने क्या देखा था कि मार्केट में सेलिंग आएगी बट बाउंस बैक भी आने की पॉसिबिलिटी हमने देखा था, क्योंकि कंटिन्यू 3 दिनों से मार्केट गिरता हुआ आ रहा है। मैंने आपको क्लियरली बताया था, यहाँ पे सपोर्ट्स लेवल मार्क भी की थी और उसमें से एक सपोर्ट यहाँ पे था 25,090 का, एग्जैक्ट उसके पास से यहाँ पे बाउंस बैक हमें देखने को मिला है। डिस्कशन क्या था कि अगर फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता है और सीधे सपोर्ट पे जाता है और वहाँ अगर मार्केट होल्ड कर जाता है और उसके बाद कोई ब्रेकआउट देता है तो हम कुछ क्वांटिटी में कॉल ट्राई करेंगे। ये जो एक छोटा बाउंस बैक आएगा उससे हम कैच करेंगे। तो उस हिसाब से एक ट्रेड मॉर्निंग में बना। देखिए, निफ्टी क्लियर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद 25,090 के सपोर्ट के पास आया और वहाँ से बाउंस बैक लिया। तो हम पहली कैंडल में कभी ट्रेड नहीं लेते। बाउंस बैक यहाँ पे हुआ, एक कैंडल ग्रीन बनी तो हमें पता चला कि हाँ अब सपोर्ट लिया है। उसके बाद मार्केट ने होल्ड किया। देखिए यहाँ पे 15 से 20 मिनट एक रेंज बना है और उसके बाद ब्रेकआउट आया है। तो इस ब्रेकआउट पे यहाँ पे इस कैंडल पे एंट्री बनी है और बिल्कुल एक कैंडल के नीचे भी आपने स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे भी रखा है तो मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट नहीं किया है। यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड किया है मार्केट ने और जैसे ही ऊपर गया फिर से थोड़ा कंसोलिडेट करके अगेन एक बड़ा मूव दिया है। तो यहाँ से टोटल भी अगर आप देखते हो ना तो लगभग ये 280 पॉइंट का मूव है। जहाँ से अगर ब्रेकआउट बनाना वहाँ से टॉप तक का भी आप अगर देखते हो, देखिए 260 पॉइंट का, मतलब 250 पॉइंट से भी ज़्यादा का यहाँ पे मूव देखने को मिला है। बाउंस बैक में आपने अगर स्टॉप लॉस के हिसाब से 1:3 भी प्लान किया है ना, बहुत हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बड़े टारगेट मत रखो, एक बाउंस बैक के हिसाब से वो ट्रेड लेना, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे जैसे ऊपर सस्टेन नहीं करता है सेलिंग आएगी और वैसी सेलिंग भी यहाँ पे दिखाई दी है। हो सकता है यहाँ पे भी किसी ने ट्रेड प्लान किया होगा, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग के लिए क्या हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट जैसे ऊपर जाएगा और वो सस्टेन नहीं करेगा। देखिए ऊपर यहाँ पे गया, यहाँ पे भी उसने रेंज बनाई बट ये ब्रेक डाउन नहीं कर पाई, नीचे ऊपर ब्रेक किया और यहाँ पे देखिए जो रेंज बनी ना वो यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया। तो इस कैंडल पे भी बहुत लोग, क्योंकि अल्टीमेटली व्यू हमारा सेलिंग का ही था। ये तो हमने एक बाउंस बैक, ये क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आती है, कंटिन्यू सेलिंग आ रही थी, उस हिसाब से ये कॉल साइड का ट्रेड हमने डिस्कस किया था। तो देखिए एनालिसिस के हिसाब से अच्छा ट्रेड बना है अप साइड का, और किसी ने डाउन साइड का भी ये ट्रेड लिया होगा तो वो भी अच्छी बात है, ठीक है। मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए आपने दोनों ट्रेड प्लान किया या फिर कॉल साइड का ही ट्रेड प्लान किया, ठीक है। अब देखते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि मंडे कैसे ट्रेड प्लान करना है। देखिए कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ना सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू है, ठीक है। वीकेंड है, यहाँ पे सैटरडे संडे मार्केट क्लोज रहेगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ ओपन होता है, बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए बड़ा गैप अप वगैरह होता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि फिर से सेलिंग के अच्छे मूव मिलेगा। लेकिन गैप डाउन वगैरह होता है और वो सपोर्ट पे नहीं होता है ना, तो थोड़ा बहुत हमें फिर प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ सकता है। सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, सैटरडे संडे है तो 13 आवर्स का जो कोर्स है उस पर एक हमने डिस्काउंट भी फिर से एक्टिवेट कर दिया। ये कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो, HOLIDAY हॉलीडे 20 अगर कूपन कोड यूज़ करोगे तो सीधा सीधा आपको 20% का एक बड़ा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। सभी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई है कि कैसे क्या यहाँ पे प्राइस एक्शन समझना है, उसके बाद डॉट टू डॉट लेवल्स कौन सी मेथड से निकालनी होती है, साइकोलॉजी वगैरह सभी चीज़ें इसमें सिखाई गई है, ठीक है। इसे ज़रूर चेकआउट कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। अब देखिए मंडे के लिए जो ट्रेड करना है ना, उसके लिए हम 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले 15 मिनट चार्ट पे आ गए। देखिए कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ना तो मार्केट जो कुछ सपोर्ट यहाँ पे हमने देखे थे 2590 वगैरह सभी ब्रेक हुए हैं, नीचे के साइड क्लोजिंग मिली है। तो ओवरऑल व्यू अगर देखा जाए तो क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे, सेल साइड का। अब ओपनिंग पे डिपेंड करता है कहाँ ओपन होता है। पहली बात तो ये एक लेवल मार्क कीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। मैं इसको थोड़ा मार्क करके देता हूँ, क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी आपको मैं इसका इंपॉर्टेंस भी समझाऊंगा। 25,130 की, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पहले भी इसके आसपास मार्केट ने एक सपोर्ट एक्टिविटी दिखाई है, ठीक है। तो ये 25,130 जो लेवल दिख रही है ना, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अब करना क्या है, ओपनिंग पे डिपेंड करता है करना क्या है हमें। देखिए फ्लैट वगैरह ओपन होता है, सेल साइड का व्यू रहेगा, मार्केट बेयरिश जोन में ओपन हो रहा है, बट वेट हमें करना पड़ेगा कि क्योंकि देखिए कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है। यहाँ से आप पुट लोगे तो हो सकता है थोड़ा सा दूर जाए और यहाँ से एक बाउंस बैक करे तो आपका एसएल ले ले, इसलिए थोड़ा वेट करेंगे हम, कंसोलिडेशन वगैरह हो इस लेवल के आसपास और फिर ब्रेकडाउन मिले तब ट्रेड लेंगे। या फिर क्या कर सकते हैं, मार्केट अगर ऊपर आता है तो आने देंगे, हो सकता है 25,130 के भी ऊपर आए,
लेकिन एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करना, अगर देखिए मार्केट ओपन हुआ 25,130 के ऊपर आया और यहाँ अगर कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, इसके आसपास कहीं पे भी, मतलब वो जो हाई बन रहा है वो हाईज ब्रेक नहीं हो रहे, मार्केट नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो ब्रेकडाउन आना चाहिए 25,130 के नीचे। जब वापस आएगा ना तब पुट प्लान करेंगे हम, ठीक है। स्टॉप लॉस देखिए, अब थोड़ी कैंडल अगर बड़ी बनती है तो आपको कैंडल के हिसाब से रखना पड़ेगा, अदरवाइज स्टॉप लॉस छोटी कैंडल्स होती है तो 25-30 पॉइंट मैक्सिमम ठीक है, ठीक है। इसके बाद जब नीचे आएगा ना तो हमारा टारगेट क्या होगा नीचे के लिए, लगभग मुझे तो यहाँ से सीधे सीधे 24,810 का दिखाई दे रहा है टारगेट। सीधा सपोर्ट 24,810 पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। 24,810 पे यहाँ पे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो मुझे तो सीधा इसके नीचे 24,380 का सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो ध्यान रखना, नीचे के लिए बहुत बड़े टारगेट्स ओपन है हमारे लिए, बट मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ा वीकनेस आने के बाद, मतलब थोड़ा ऊपर जाएगा और वीकनेस आएगी तब प्लान करेंगे, या फिर यहीं पे कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन आएगा तब प्लान करेंगे। हाँ, एक केस हो सकती है गैप अप अगर होता है तो क्या करना है। देखिए गैप अप भी होता है, अच्छा खासा बड़ा गैप अप होता है ना, तो बहुत अच्छी बात है। गैप अप होने के बाद मार्केट ट्राई भी करेगा ना ऊपर जाने के लिए, जाने दो। जब मार्केट एक हाई बना लेगा, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा हाई अगर एक बन गया, उसके बाद वो ऐसे होल्ड कर रहा है, मतलब हाई बनने के बाद नीचे के साइड ही ट्रेड कर रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है और ब्रेकडाउन आ रहा है, तो हम पुट यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ एक कंडीशन ध्यान रखना है, 25,130 के जो लेवल है ना, मार्केट ओपन होने के बाद इसके ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है और ब्रेकआउट दे रहा है तो पॉसिबिलिटी थोड़ा बहुत बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि पहले सपोर्ट लिया था वापस आ गया, अगर फिर से इसके ऊपर सपोर्ट करता है तो बाउंस बैक ले सकता है। ट्राई करना होगा, कॉल ट्राई कर सकते हो लेकिन बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ट्राई करना, ठीक है। अदरवाइज 130 को ब्रेक होने दो, नीचे के लेवल पे हम पुट तो लेंगे ही, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूँ और आपको समझाता हूँ। अब नीचे गैप डाउन के बाद क्या करना है, आपको इतना तो क्लियर हो गया कि चलो यहाँ से ऊपर जाता है तो भी पुट लेंगे, ठीक है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करके ब्रेकआउट होता है तो फिर थोड़ा बाउंस बैक आ सकता है। अगर इसके सस्टेन करने के बाद नीचे वापस 130 ब्रेक करता है तो वैसे भी एरिज जोन में आ जाएगा, और गैप अप के बाद भी हमने देखा कि गैप अप भी होता है तो हम थोड़ा सेलिंग में पुट ही लेंगे। लेकिन अगर गैप डाउन होता है तब की बात क्या है, देखिए गैप डाउन होता है अच्छी बात है, छोटा मोटा गैप डाउन होता है, उसके बाद थोड़ा वेट करो, करेक्शन, मतलब यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकडाउन देगा, पुट ही लेंगे, क्योंकि ये सेलिंग का जोन है पूरा, क्योंकि हमने सपोर्ट्स ब्रेक कर दिया है। बट अगर मार्केट सीधे गैप डाउन के बाद सपोर्ट पे आता है, गैप डाउन हुआ उसके बाद सीधे सपोर्ट पे आ गए 810 पे, और यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, फिर थोड़ा होल्ड करके ब्रेकआउट बनाया, तो एक बाउंस, जैसा कि इस आज के दिन फ्राइडे के दिन हमने यहाँ पे बाउंस बैक कैच किया, वैसे ही इस सपोर्ट पे अगर वो सपोर्ट बनाता है, होल्ड करता है और ब्रेकआउट देता है तो कॉल ट्राई करेंगे। वही 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, या फिर कैंडल्स बड़ी बनती है तो थोड़ा कैंडल के नीचे रखना स्टॉप लॉस, और 1:3 का टारगेट रखेंगे, ठीक है। क्योंकि इसको अगर 810 ब्रेक होता है तो फिर 380 तक आएगा वो, इस 810 के नीचे अगर ओपन हुआ बड़ा गैप डाउन या कुछ हुआ, क्योंकि सैटरडे संडे कुछ भी हो सकता है, गैप डाउन बड़ा हुआ न्यूज़ की वजह से और 810 के नीचे ओपन हुआ और सस्टेन करके ब्रेकडाउन दे रहा है, तो फिर 380 के टारगेट के लिए हम ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। निफ्टी का आपको समझ में आया होगा। चलिए बैंक निफ्टी पे जाते हैं और बैंक निफ्टी का देख लेते हैं फटाक से। बैंक निफ्टी का भी चार्ट ओपन कर दिया, 15 मिनट चार्ट पे आ गए। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी देखिए सपोर्ट ब्रेक कर दिया। अब नीचे का अगर सपोर्ट देखा जाए ना बैंक निफ्टी का, तो ये 250 से 200 का ये जोन आ जाता है। ये जोन चाहे तो आप मार्क कर सकते हो, आपको हेल्प करेगा ये मंडे के दिन। 250 से लेके, ठीक है, 250 से लेके 200 का ये जोन है, लगभग 50 पॉइंट का जोन निकल के आ रहा है, ठीक है। 51,250 से लेके 51,200, ठीक है, 50 पॉइंट का ये जोन निकल के आ रहा है। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर जाए थोड़ा, या फिर गैप अप हो, अच्छी बात है। हम क्या करेंगे, ऊपर जाए या गैप अप हो या फिर इन लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट करें, हम ये देखेंगे कि मार्केट नए हाइज ना बनाए, मतलब जो हाई बना उसके नीचे नीचे ही ट्रेड करके ब्रेक डाउन दे, पुट जरूर लेंगे। पहला तो टारगेट इस सपोर्ट का होगा, ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो सीधा मुझे 50,860 पे एक टारगेट दिखाई दे रहा है, 860 लेवल पे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो गैप अप फ्लैट हो कोई दिक्कत नहीं, नीचे के साइड का ट्रेड मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट सीधे इस सपोर्ट पे ओपन होता है, मान लेते हैं यहाँ कहीं ओपन हुआ, सपोर्ट पे आया और सपोर्ट पे आते ही बिल्कुल उसने डबल बॉटम या फिर यहाँ पे भी थोड़ा ऐसा रेंज बना के ब्रेकआउट वगैरह दिया, या फिर आज जैसा जैसा निफ्टी में आज बना, पहले सपोर्ट लिया और होल्ड करके ब्रेकआउट बना रहा है, कॉल जरूर ट्राई करेंगे। हो सकता है सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है तो क्वांटिटी कम प्लान करो, 50% क्वांटिटी में प्लान करेंगे, बट
कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे स्मॉल क्वांटिटी के साथ। टारगेट स्टॉप लॉस वही 40 से 50 पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल्स देख के, थोड़ा बड़ी कैंडल बनेगी तो थोड़ा बड़ा रखना स्टॉप लॉस। टारगेट 1:3 का हम रखने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए ये सपोर्ट जो है ना 250 से 200 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर क्योंकि कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है तो हो सकता है बाउंस बैक यहाँ से आ जाए, हो सकता है रिकवर भी हो, क्योंकि ये अगर एक बार ब्रेक हुआ, मान लेते हैं गैप डाउन या किसी भी केस में एक बार 200 के नीचे जाके सस्टेन करने लगे मार्केट और कोई ब्रेकडाउन दे, तो फिर सीधे सीधे 860 वगैरह सभी लेवल्स नीचे, 860 धीरे धीरे ये 50,500 ये इन लेवल्स के आसपास आ सकता है। तो इसीलिए ध्यान रखना, जब तक सपोर्ट के ऊपर है थोड़ा कॉल ट्राई करेंगे, लेकिन सपोर्ट के ऊपर आएगा तब। अगर यहाँ कहीं ओपन होता है तो ध्यान इस चीज़ का रखना, वो सपोर्ट तक आने की कोशिश करेगा। देखिए मैं मिटाता हूँ, आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए क्या है, ये सपोर्ट है, मार्केट को ये सपोर्ट टेस्ट करना ही है। अब ऐसी केस में यहाँ ओपन होता है तो वो जाएगा कैसे ऊपर, उसने सपोर्ट ही नहीं लिया ना, तो वो जैसे ही सेलिंग प्रेशर दिखा के होल्ड करके नीचे आएगा तो इस सपोर्ट तक आएगा, तो यहाँ पुट ले सकते। तो इस तरीके से प्लान करना है। देखिए एनालिसिस को हो सके उतना सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। फिर भी आप में से बहुत से लोग हैं जो यहाँ पे कमेंट्स नहीं करते। देखिए कमेंट और लाइक करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन आप कमेंट लाइक करते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ चलो आपको समझ में आ रही है चीज़ें, आपका रिस्पॉन्स आ रहा है। अदरवाइज़ ऐसा लगता है कि जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रही चीज़ें, ठीक है। क्या ये बहुत आपके मतलब सर से ऊपर जाती है, क्योंकि मुझे तो लगता है मैं बहुत ही सिंपल वे में बताता हूँ, मुझे नहीं लगता इतना सिंपल कोई समझाता भी होगा, क्योंकि लोग बहुत कचरा डाल देते हैं। ये न्यूज़ है, फिर उसके बाद ये न्यूज़ है, ये डाटा है, ये ओआई का डाटा है, ये सीपीआई डाटा है, वर्ल्ड मार्केट में ये पूरा दिमाग में कचरा कर देते हैं। आपको सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, वाह कितनी अच्छी चीज़ें बताई है, लेकिन जब ट्रेड करने जाते हो तो आपके दिमाग में कचरा होता है, यार क्या है, ओआई तो ये बता रहा है, न्यूज़ तो ये बताई है, और सपोर्ट तो यहाँ है। इससे अच्छा सिंपल प्राइस एक्शन फॉलो करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो करो, ठीक है। सेटअप पे ट्रेड करो, सेटअप बनेगा अच्छा, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड बनेगा। ज़्यादा कन्फ्यूजन, जितना ज़्यादा आप चीज़ें यूज़ करोगे ना उतना कन्फ्यूजन होगा और उतनी एक्यूरेसी कम होगी आपकी। इन चीज़ों का ध्यान रखना। आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। अच्छा लगा वीडियो तो जरूर सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच।